जय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का महात्मा बुद्ध के बारे में देखेंगे। महात्मा बुद्ध के से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये जगह का नाम लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी, एक जगह का नाम है जो नेपाल में है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और कपिल वस्तु उस शहर का नाम है। तो अगर लुम्बिनी नहीं रहे, कपिल वस्तु रहे, तो आंसर कपिल वस्तु होगा। लेकिन अगर कपिल वस्तु के साथ लुम्बिनी रहे तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक के अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक का कौन सा अभिलेख जो ये पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये ऑप्शन से इसका डी हो जाएगा। रुमनदेही स्तंभ अभिलेख जो है ये पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक का यह अभिलेख है और अशोक जो है मौर्य काल से संबंधित है। ये भी प्रश्न बनता है कि कौन से शासक के समय में जो है गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में पता चलता है? तो मौर्य शासक के समय में। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, रुमनदेही स्तंभ लेख। अगला देखते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाण हुआ था, ये आपका मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। और ये महापरिनिर्वाण हुआ था आपका कुशीनगर में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो ये आपका जो गणतंत्र था वो मल्लों का गणतंत्र था। महापरिनिर्वाण मल्लों के गणतंत्र में हुआ था कुशीनगर में, जहाँ पे महात्मा बुद्ध जो है रात को ठहरे थे। और ऐसा कहा जाता है कि सुकर का मीट यानी कि सुअर का मीट खाने के उपरांत जो है पेट में पीड़ा हुआ और उसके उपरांत वो मर गए। तो महापरिनिर्वाण कहते हैं मृत्यु को, जो कि कुशीनगर के मल्ल गणराज्य में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो अंतिम व्यक्ति उस समय जो थे महापरिनिर्वाण जब हुआ था तो सुभद्र थे। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्ति में से कौन सा अंतिम था? तो ये प्रश्न को घुमाने का तरीका है। एक पहला क्या पूछ रहा है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? और दूसरा क्या पूछ रहा है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्ति में से कौन अंतिम था? तो दोनों का एक ही मीनिंग आता है, सुभद्र अंतिम व्यक्ति था। नेक्स्ट है, अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम जो है गौतम बुद्ध के गुरु थे। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा बुद्ध का एक गुरु। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे वो आपका सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट इसी में है ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन, जो कि उसका प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। प्रथम उपदेश को वो सारनाथ में दिया गया था, उनका प्रथम उपदेश। ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो प्रथम उपदेश जो है आपका सारनाथ में दिए थे और सबसे ज़्यादा उपदेश जो है श्रावस्ती, आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। सप्तकर्णी गुफा स्थित है, तो ये सप्तकर्णी गुफा जो है आपका राजगिरी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत जो पहला बौद्ध संगति हुआ था वो आपका राजगिरी में हुआ था। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम बौद्ध संगति का जो अध्यक्षता किए थे वो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसी में एक प्रश्न ये भी बनता है कि आपका उस समय किसका शासक था या कौन से राजा के शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगति हुआ था? तो जो ये आपका प्रश्न है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगति का सही क्रम को सजाना है। तो गौतम बुद्ध का जो है 4 बौद्ध संगति हुआ था। पहला जो हुआ था राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा कुंडलग्राम, और तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा जो हुआ कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। तो इसको हम लोग याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक रावी और पाकू, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। रावी पाकू, पहला जो हो गया राजगिरी, दूसरा हो गया वैशाली, तीसरा हो गया पाटलिपुत्र और चौथा जो हो गया कुंडलग्राम रावी पाकू। इस तरह से याद रखने के लिए कर सकते हैं। तो राजगिरी पहला हो जाएगा ए 2 नंबर, दूसरा हो जाएगा वैशाली, तीसरा हो जाएगा पाटलिपुत्र और चौथा हो जाएगा कुंडलग्राम। तो इस तरह से ये आपका 4 बौद्ध संगति हुआ था। इसका क्रम सही हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। तो किसके समय में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति? तो ये जो हुआ था कनिष्क के समय में कश्मीर में चौथा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो
4 बौद्ध संगति का 4 अलग अलग शासन था। इसको याद रखने के लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं, अजातशत्रु अका अक, ये ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हैं। ये हो जाएगा पहला जो बौद्ध संगति हुआ था अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, दूसरा जो हुआ था कालाशोक, और तीसरा जो हुआ था अशोक हो जाएगा तीसरा, चौथा हो जाएगा कनिष्ठ। इस तरह से 4 क्रम में आपका शासनकाल हो जाएगा। तो चतुर्थ बौद्ध संगति पूछ रहा है तो कनिष्ठ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। क्रम में बताना है कि कौन सा क्या है। तो जन्म जो हुआ था, जन्म जो है इसका संकेत, जन्म का जो हुआ था ये आपका लुम्बिनी में हुआ था जो कि नेपाल में है। दूसरा ज्ञान प्राप्ति बौद्ध गया में हुआ था। तीसरा प्रथम प्रवचन जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। और निधन जो है कुशीनगर में निधन हो गया था। तो इस तरह से इसको मैच हो जाएगा। तो देख सकते हैं 1 का 3 हो जाएगा, 2 का 2 रह जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा और 4 का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका मैच करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैच करवाना है। जन्म जो हुआ था कमल में हुआ था, ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रथम प्रवचन जो दिए थे जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी रह जाएगा। महाबोधि कहाँ पे है, महाबोधि बौद्ध गया में, बोधि वृक्ष को महाबोधि वृक्ष कहते हैं। और गृह त्याग, ये त्याग जो है गृह त्याग जो हुआ था वो आपका घोड़ा पे गृह त्याग हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो इस तरह से ये मैच करेगा, मैच करवा लीजिएगा। 1 का 4 हो जाएगा, 2 का 2, 1 का 4, 2 का 2, 3 का 1 हो जाएगा और 4 का 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका मैच करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित करने में कौन सा सही है। तो उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या, उन्होंने बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया था, बिल्कुल ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म का स्वीकार किया था और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। तो इसमें जो है सभी ऑप्शन आपका सही है। बौद्धिक धर्म, ये जो आपका है वैदिक धर्म को अस्वीकार किए थे और आर्य सत्य का प्रचार भी किए थे। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। तो बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर जो है कहाँ, जहाँ पे बनाया गया था वहाँ पे आपका ज्ञान का प्राप्ति हुआ था महात्मा बुद्ध को। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, वहाँ पे महाबोधि मंदिर बनाया गया था। नेक्स्ट है, बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो किस पीढ़ी का है, तो ये याद रखिएगा पंचम पीढ़ी का है। बौद्ध गया में जो बोधि वृक्ष है पंचम पीढ़ी का वृक्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो निरंजना नदी पे ज्ञान का प्राप्ति हुआ था जो कि बौद्ध गया में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो बुद्ध का जो उपदेश है वो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। तो ये आपका क्विक रिवीजन टाइप का एक सीरीज है जिसमें बौद्ध से संबंधित, महात्मा बुद्ध से संबंधित सभी प्रश्नों को कवर किया गया है इसमें। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक जो है आपका बुद्ध का उपदेश का संग्रह है, एक त्रिपिटक जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों आता है। त्रिरत्न जिसको बोलते हैं, इसमें बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों आपका आता है। तो ये त्रिपिटक क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न से क्या अभिप्राय है, बुद्ध, धम्म और संघ। ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप, ये जो आपका राजगीर में स्थित है। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का कहाँ मिलता है। तो स्तूप जो ये शब्द है स्तूप, ये आपका ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। याद रखिएगा स्तूप शब्द जो है ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से किसी एशिया का ज्योतिर्पुंज, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं महात्मा बुद्ध को, लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिर्पुंज, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षणिकवाद का प्रतिपादक किसने किया था। तो क्षणिकवाद जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित, याद रखिएगा क्षणिकवाद जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। तो इसमें जो है मैच करवाना है कौन सा क्रम में होगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। नीचे के कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में सजाना है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा कि आपका दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख का निरोध का मार्ग है। ये दुख का ये हो जाएगा आपका 3rd नंबर और दुख निरोध का मार्ग ये आपका हो जाएगा 4th नंबर। तो इस तरह से सजाएंगे तो ए डी, उसके बाद बी, ए डी बी सी, इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ए डी बी सी। तो ये महात्मा बुद्ध से संबंधित सभी प्रश्न को लगभग सभी प्रश्न को कवर किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम से उठाया गया है। घटना चक्र का ये
एक प्रश्न है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।